बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अवस्थी साहब, कैसे हैं आप? अरे अर्जुन साहब, आप कैसे आना हुआ? बस सोचा ऑफिस में तो आपसे मुलाकात हो नहीं पाती है, सड़क पे ही मिलने। ये केस में गड़बड़ कैसे हो गई? अचानक से हवेली पर सील लग गई। अब ये तो देखो किस्मत की बात है, भला कोई इसमें क्या कर सकता है। अवस्थी साहब, अगर सब कुछ किस्मत के ही भरोसे होने लगा तो अब वकीलों की क्या जरूरत पड़ेगी? अरे अर्जुन साहब, हम वकील भी कोई जादूगर तो होते नहीं। यहाँ पर केस सबूतों के आधार पर लड़ा जाता है। अब वाणी जी के पास कोई सबूत ही नहीं था दिखाने को। अब भला इसमें मैं क्या कर सकता था? अच्छा, तो इसलिए आपने बने बनाए केस को ठिकाने लगा दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रही? शेखावत साहब ने इतनी मजबूती से केस को तैयार किया था, राघवेंद्र जी के परिवार को हवेली खाली नहीं करनी थी। शेखावत साहब के एक्सीडेंट के बाद आपको बस केस की तारीख आगे बढ़ानी थी। अब एक ही तारीख में ऐसा क्या हो गया कि आपने हवेली पर सील लगवा दी? अब इसमें मेरी क्या गलती? जज साहब ने जो फैसला सुनाया है वो तो सभी को मानना पड़ेगा ना। लेकिन हमने तो सुना है कि आपने कोई दलील ही पेश नहीं की। उल्टा आप वाणी को समझाने लगे कि केस का कुछ नहीं हो सकता। हाँ? एक बात बताइए, आप केस हमारी तरफ से लड़ रहे थे या दुश्मनों की तरफ से? अर्जुन साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने तो वही किया जो किया जा सकता था। चलिए, वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी तरफ से कोई भी गड़बड़ी निकली तो जयपुर तो क्या, किसी दूसरे शहर में प्रैक्टिस तक नहीं करवाएंगे। देखिए अर्जुन साहब, अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं आपको कोर्ट में घसीट सकता हूँ। घसीटिए, घसीटेंगे तो घसीटिए। मेरा केस तो शेखावत साहब लड़ लेंगे, आपका कौन लड़ेगा? आप खुद। अब जीता हुआ केस तो आप खुद हार जाते हैं, अपना केस कैसे जीतेंगे? और सुनिए अवस्थी साहब, ये केस की धमकी ना मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने केस कर दिया तो आप पर इंक्वायरी बैठ जाएगी और आपका लाइसेंस 2 मिनट के अंदर जब्त हो जाएगा, समझे? अवस्थी जी, अगर आपके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है तो हमें साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि ये जो आपके बगल में अर्जुन साहब खड़े हैं ना, ये थोड़े उल्टी खोपड़ी के इंसान हैं। अगर गलती से भी इनकी सटक गई ना तो भुगतना आप ही को पड़ेगा। हाँ, वैसे राय देने का काम मेरा था। अब आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आप ही। चल थोड़ा ध्यान से चलिए।
मामा जी, हाँ अब अगली तारीख में किसी भी हाल में वो हवेली हमारे हाथ में आ जानी चाहिए। हाँ भांजे, कोशिश तो पूरी है, बाकी दोनों वकीलों के हाथ में। भाई हमारा और हमारे दुश्मन का है। वैसे भांजे एक बात कहूं, पैसे में बड़ी ताकत होती है, क्यों भांजे, है कि नहीं? हमारा वकील हमारे लिए केस लड़ रहा है शिद्दत के साथ, और मजे की बात तो ये है कि हमारे दुश्मन का वकील भी बड़ी शिद्दत के साथ लड़ रहा है हमारे लिए, है ना मजे की बात है? लेकिन मामा जी, हाँ सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, दिमाग भी होना चाहिए। वही तो सोचा है भांजे, वही तो दिमाग लगाया है। अरे थोड़ा खिलाया जाए, थोड़ा पिलाया जाए, मनोरंजन किया जाए, उनकी खातिरदारी की जाए, ताकि वो दोनों वकील हमारा के मन लगा के लड़े। मामा जी, हमारे वकील का तो ठीक है, लेकिन जो आप वाड़ी के वकील अवस्थी की बात कर रहे हैं, उसका अपने घर बुलाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और उसको आते आते किसी ने देख लिया ना मामा जी, तो हमारे सारे भेद खुल जाएंगे कि ये केस हम कैसे जीते हैं। अरे एक मिनट, फोन आ गया। ये लो, अवस्थी का ही फोन आ गया। अरे अवस्थी साहब, 100 साल जिएंगे आप। अभी हम आप ही की बात कर रहे थे, दिल से याद कर रहे थे आपको। हाँ अरे आप 100 साल की बात कर रहे हो, यहाँ तो अभी अभी आफत गुजरी है सर के ऊपर से। क्यों, क्या हो गया? अरे अर्जुन कपूर आया था। कौन आया था? अरे अर्जुन कपूर क्या कह रहा था? सारी खोजबीन करने आया था कि एक ही तारीख में हवेली पे सील कैसे लग गई। देखो, डरने की बात नहीं है, समझे अवस्थी? बस तुम अपना वो क्या कहते हैं, हाँ, ताला लगा के रखना, कुछ बोलना मत उसको, समझ गए ना? हाँ अभी तो सिर्फ शक है, मगर जिस दिन उसको यकीन आ जाएगा ना, उस दिन मुझे गोली मार देगा, और मैं अभी मरना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं मारेगा। कोई मजाक होता है? ऐसे क्या गोली मार दूंगा तो गोली मार देगा? अरे कानून भी कोई चीज होती है, समझे नहीं? हाँ ऐसे ऐसे कौन किसी को मार देगा गोली? ऐसा ही है बस वो। अरे आपने उसकी आंखों में खून नहीं देखा, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। भाई देखो, तुम घबराओ मत, मैं सब देख लूंगा, समझा नहीं? आप चिंता बिल्कुल मत करो। अरे कोई जरूरत नहीं उससे डरने की, समझे नहीं? हाँ ऐसे ऐसे डर के रह लिए तो फिर हम रह लिए हैं? अरे हरिहर बाबू, मैं अपनी कब्र खुद क्यों खोदूंगा? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और अपने वो क्या कहते हैं, हाँ, वो मुंह पे ताला लगा के रखिए, समझे? ठीक है, हाँ बस। क्या हुआ मामा जी, इतना परेशान क्यों हो गए? क्या बोल रहा था वो? अर्जुन का क्या करूं, जीने नहीं देगा मुझको ये, हार्ट अटैक पड़वा के मानेगा ये। अब क्या कर दिया उसने? अरे अवस्थी के पास जाकर केस की पूछताछ कर रहा था, धमकी दे रहा था उसको। ये कमबख्त धमकी बहुत देता है, और टेंशन तो ये है कि जो धमकी देता है ना, उसको पूरी करता है। बांजे जिस दिन खोपड़ी खराब हो गई, ढंग से धमकाऊंगा। तो कुछ करते क्यों नहीं इसका? अरे सब कुछ उल्टा पुल्टा करवा के देख लिया, फिर भी वो वाणी का पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। उसके बाप को वाणी के बारे में बता के उसको हार्ट अटैक पड़वा दिया, वैशाली से पिटवा दिया, उसके बावजूद भी वो भूत की तरह वाणी के पीछे लगा हुआ है। कभी कभी तो मुझको ये लगता है कि ये अर्जुन कपूर मुझको हार्ट अटैक डलवा के मानेगा। तो मामा जी अब इसका कुछ इलाज सोचिए, वरना ऐसा ना हो कि हमारा बना बनाया खेल ही बिगड़ जाए। नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। बहुत माया है, पूरा हिसाब लेना है इससे। ये तुम खिला रहे हो कि गिरा रहे हो? खिलाओ ना, खाओ ना। ओ हो, वाणी की मोहब्बत में बहुत कमजोर होते जा रहे हो बाबा। बाबा तुम खाओ बनाना, इस बार तुम्हारी मिर्ची। बस माफ करो। क्या खाना पसंद नहीं आया तुमको? बाबा बोलो। मैं अवस्थी से मिलने गया था। अच्छा, क्या बोल रहा हो वो? बाबा वो बहुत गोलमोल बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सब उसी का किया धरा। बट चिंता मत कीजिए,
हवेली हमारे पास वापस आ जाएगी। हवेली हमारे पास, हाँ पक्का। और खाओ और खाओ और खाओ। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? बाबा मैं सामान लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक। अच्छे से खिलाना इन्हें। हाँ तुम भी मोहब्बत करके आ जाओ और खाओ ना। क्या हुआ? मारिए, छुपाओ इन्हें। जाओ जाओ अंदर, वहाँ नहीं अंदर अंदर जाओ 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 जल्दी संभालो संभालो आ जाओ। हाँ खाना फर्स्ट क्लास है। आइए भाभी जी आइए। सुंदर और लजीज खाना है। वाह 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 बहुत लजीज खाना है। क्यों हम भी खा लेते हैं। मैंने क्या किया बाबा? अच्छा वो बाबा माँ कह रही है कि खाना बनाया तो सारा किचन गंदा हो गया। वो इन दोनों ने मिलकर खाना बनाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना? अरे हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया ना, इसलिए रसोई घर में इतनी वो गड़बड़ है। हाँ हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया। आदत नहीं है चपाती बनाने की। क्यों? मैं करूंगी सारी सफाई। कोई बात नहीं, हम बाद में साफ करेंगे, बाद में सब साफ। बताना क्या हुआ, क्या है बताना बताना हुआ क्या? तुझे पता आज क्या हुआ? अरे मैं अभी गया था ना खाना खाने के लिए, तो हुसैन बाबा और बाबू साहब दोनों ने मिल के खाना बनाया। हम सब खाना खा रहे थे, माँ आ गई, भाग के रसोई में गया तो माँ रसोई में आ गई। उन्होंने मुझे नहीं देखा, सामान जो बिखरा हुआ था उसको देखा और वापस आके जो डांटा है ना सबको, जो डांटा है, बाल बाल बचा हूँ। यानी तेरे और वाणी के साथ सारा परिवार लुका छुपी का खेल खेल रहा है? पता है माँ अगर मुझे देख लेती ना तो मेरी तो शामत आ जानी थी। तुम यार कमाल के लोग हैं यार। बापू साहब इतने प्यारे हैं ना, एकदम बच्चे की तरह। हुसैन बाबा इतने सरल, मन में कोई लालच नहीं, एकदम सीधे। और माँ दिल से जितनी सरल है, मन से उतनी ही मजबूत है। उन्हें देख के लगता ही नहीं है कि वो इसी दुनिया से, लगता है किसी और दुनिया से आए हैं। हाँ यार, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन यार आजकल के ज़माने में लोग लालच की वजह से अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। वो है ना स्वरूप नारायण। मुझे पता है बब्बल, बापू साहब और हुसैन बाबा ने मिलकर खाना बनाया, इतने प्यार से खिला रहे थे ना मुझे। वैसे तो मैंने बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करी,
लेकिन जो मज़ा उनके साथ खाने में आया ना, वो कहीं आ ही नहीं सकता यार। पता है वो लोग जिसे अपना बना लेते हैं ना, उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। यार वैसे ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वाणी की दादा किसी को धोखा कैसे दे सकते हैं। यही तो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है यार कोई ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ बहुत बड़ी, मुझे भी लगता है। लेकिन यार अभी सब ठीक करना होगा, माँ को मनाना होगा, हवेली वापस लानी होगी, उसके बाद इस बात की जड़ तक जाएंगे। पता है मुझे लगता है डैड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वाणी हरि नारायण की पोती है। भगवान करे ये कोई गलतफहमी हो, वरना डैड की नाराज़गी का बोझ ना सारी उम्र मेरे सर पर रहेगा यार। तुम दोनों कल भी गलत थे और आज भी गलत हो। मतलब ये वाणी का विश्वास जीत गया और अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वाणी के पास आ गया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को मिलने से रोक नहीं सकती। तुम कुछ ऐसा करो, I mean, ये पता करने की कोशिश करो कि ऐसा कौन है जो अर्जुन को उसके घर जाने पे मजबूर कर सकता है। मैं किसी को जबरदस्ती बांध के नहीं रखना चाहती। मैं क्या, कोई भी किसी को जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकता। मेरा मानना यह है सिद्धार्थ कि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरे और अर्जुन के केस में सिर्फ मैं उससे प्यार करती थी, वो नहीं। अर्जुन वाणी से प्यार करता है और वाणी अर्जुन से, तो मैं उसे कैसे नहीं जाने दूँ। कहाँ है यार समीरा तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तुझे पता है मैं आज नेहा से मिलने गया था। शायद वो अर्जुन से इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार मैं वाणी से करता हूं। क्योंकि उसने अर्जुन को तो जाने दिया, लेकिन मैं वाणी को अपने से दूर कभी जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तो सुन रही है ना? तो सुन रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? समीरा तू जवाब क्यों नहीं दे रही है यार? मैं क्या बोल रहा हूं तुझसे? सोनम तू भाई, तुम नेहा से मिलने गए थे? हाँ गया था। तो तुम्हें नेहा से ऐसा क्या काम आ गया? हाँ मैं ये जानना चाहता था कि जब कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो वो उससे दूर रह सकता है या नहीं। और क्या कहा उसने? अरे पागल है वो। उसको लगता है कि हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी तो अर्जुन उसके पास लौट के वापस आ जाएगा। कह रही थी कि अगर किस्मत में हुआ तो अर्जुन मेरे पास वापस लौट के आ जाए। किस्मत के सहारे कमजोर लोग बैठते हैं। अगर वो उससे सच्चा प्यार करती ना तो उसे कभी जाने नहीं देती। और तुम किसी के प्यार की गहराई कैसे नाप सकते हो? कैसे कह सकते हो कि तुमने ज्यादा प्यार किया और नेहा ने नहीं? मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर उसे नेहा ने ज्यादा प्यार किया होता तो उसे छोड़ के कभी नहीं जाती।
बल्कि वो वानी से उसे छीन के ले आती। और तुम्हें किसने कहा कि प्यार छीनना होता है? प्यार छीनना नहीं होता, देना होता है। और सही किया नेहा ने, उसने अर्जुन को आजाद कर दिया। मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है, भाषण देने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे अपने प्यार को हासिल करने के लिए क्या करना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। दोनों एक ही घर में पैदा हुए, पले बड़े थे। अजीब बात थी कि अब दोनों अलग अलग चल रहे थे, अलग अलग सोच रहे थे। सिद्धार्थ क्यों कर रहा था ऐसा? क्या प्यार में सच में सही गलत कुछ नहीं होता? या सिद्धार्थ के हाथ से सच्चाई का सिक्का गिर के कहीं खो गया था? तो बिल्कुल ठीक है ना? जी अंकल, बिल्कुल सब कुछ ठीक है और वो भी ठीक है। पूरी जिंदगी में अपने डैड के लिए मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर पाया यार। आपकी वैशाली वो क्यों नहीं राजी हो जाती है? उन्हें क्या तकलीफ है? अपने आप में और मुझे बहुत फर्क नजर आता था ना तुम्हें। तुम्हारे अर्जुन ने वो फर्क मिटा दिया। हम बराबर के हो गए वानी।